सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ASP डॉट नेट MVC में हम मल्टीपल फाइल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे एक फाइल हम लोग इनपुट के लिए लेते हैं, वहाँ पर एट ए टाइम एक ही फाइल हमारी सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और कोई भी एप्लीकेशन का नाम दे देंगे। आफ्टर दैट मैंने ओके पर प्रेस किया और यहाँ पे हम लोग एक डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी फाइल अपलोड होगी, चाहे तो हम लोग इसको डेटाबेस में इंसर्ट कर दें या चाहे जिस रिकॉर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर ऐड किया, राइट क्लिक कंट्रोलर, और मैंने लिखा होम। आफ्टर दैट प्रेस ऑन ऐड होम कंट्रोलर। आफ्टर एक ऐड व्यू ऐड जोड़ लेता हूँ जहाँ पे हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। मास्टर पेज की हमें जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और छोटा थोड़ा कुछ बैकग्राउंड कम ऑपरेशन इसके जो होते हैं विजुअल स्टूडियो के फर्स्ट टाइम में, वो यहाँ पे हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड होंगे तभी हम लोग इसमें कुछ न कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सॉरी, देखिए इसमें रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ती है इसकी। इसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ती है जब हम कोई प्रोजेक्ट में, मान के चलिए ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमें उसके कई सारे फाइल्स, कई सारी फोटोज एट ए टाइम उसकी दिखानी है, बैक लेफ्ट राइट टॉप, है ना, ये चीज़ें, तो वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं, या कोर्स वगैरह से रिलेटेड कहीं पर भी। तो मैंने यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया, फॉर्म एक्शन हैश और मेथड इजकल टू पोस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब हम कभी कोई फाइल अपलोड करते हैं किसी फॉर्म से, तो यहाँ पे आपको INC इंक टाइप आपको लगाना पड़ेगा, मल्टी फॉर्ट फॉर्म डेटा फाइल के लिए इंक्रिप्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट फाइल्स, लाइन को मैंने ब्रेक किया। ठीक है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक फाइल लिया, इनपुट, इनपुट टाइप इजिकल टू फाइल, और क्लास इजिकल टू फॉर्म कंट्रोल, नेम इजिकल टू, इसका नेम ले लेता हूं मैं, फाइल ही ले लेता हूं, चलिए माई फाइल्स। ठीक है, इसका नाम माई फाइल्स कर दिया और मैंने लाइन को ब्रेक किया और फिर मैंने यहाँ पर एक बटन दिया, उसका मैंने लिख दिया अपलोड। ठीक है, देखिए इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे किस टाइप से हमारी ये डिजाइनिंग आ रही है। इस टाइप से इसको थोड़ा सा हम लोग डेकोरेटिव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे बूट स्ट्रैप का CDN ले लिया। ठीक है, CDN, इस पे मैंने क्लिक किया और यही ले लेता हूँ। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखो ये हमारा फॉर्म जो है किस टाइप से बन के आएगा। इस पे क्लास अप्लाई कर दे रहा हूँ, BTN सक्सेस, डेंजर कर दे रहे हैं। और इसको हम लोग एक कंटेनर बॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले में कर दे रहा हूं मैं, क्लास फिजिकल टू कंटेनर, और यहाँ पे हमने लिखा डिव क्लास रो, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं डिव क्लास कॉलम 4 के ले लेते हैं। ठीक है ना, तीन पार्ट कर देंगे आप ये। और तीसरे वाले में हम लोग ये जो फॉर्म बनाया ना पूरा, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ये पूरा फॉर्म है, और इसको हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए हमारा ये फॉर्म कैसा बन के आएगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया। थोड़ा इस पे और स्टाइल लगा दे रहे हैं। रेड, पैडिंग 2%, मार्जिन टॉप से 2%। चलिए, अब देखिए इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये बन गया। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, अभी आप यहाँ पे आएंगे ना, तो कोई भी एट ए टाइम एक ही फोटो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही फोटो आपकी फिर, जैसे एक मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया, ठीक है, अगर हम इसको दूसरा सेलेक्ट करना चाहेंगे भी नहीं होगा, एक ही फाइल आपकी सेलेक्ट होगी। इसके लिए देखिए सबसे पहले एक चेंजेस तो ये करना है कि जो आपने ये फाइल लगाई है यहाँ पर, फाइल इनपुट जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, इसमें आपको एक एट्रीब्यूट और ऐड करना पड़ेगा जो कि है मल्टीपल। अब हम लोग मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीपल इजकल टू ट्रू कर दीजिए या मल्टीपल इजकल टू मल्टीपल कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आए, जैसे हमने यहाँ पर, आप देखिए इसको रिफ्रेश किया मैंने, और अब मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा, अगर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए मल्टीपल फाइलें सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट ऑल कर लो जितनी फाइलें आपके फोल्डर में। तो एक तो आपका ये कि हम यहाँ पे सबसे पहले इसको एट्रीब्यूट को यूज करेंगे यहाँ पे मल्टीपल को। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा बैक एंड में कंट्रोलर पे क्या लेकर के जाएगा, मल्टीपल फाइल्स लेकर जाएगा, और मल्टीपल का जहां पर भी नाम आएगा मीन्स आयरे बनेगा। क्या बनेगा, एरे बनेगा। तो देखो आप कंट्रोलर पे आए, ये रहा, तो ये हमारा गेट एक्शन हो गया है, एच टी टी पी गेट एक्शन, एच टी टी पी गेट, ठीक है। और इसके जस्ट हम एक लिख पोस्ट बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा है एच टी टी पी पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग फाइल को अपलोड करने के लिए इसकी एक बिल्टन क्लास है, एच टी टी पी पोस्टेड फाइल बेस क्लास। ये देखिए है ना, ये क्या रिटर्न करके लाएगा, ये एरे रिटर्न करके लाएगा। तो जो नाम मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टी माई फाइल्स, वही नाम हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा आप ये। तो यहाँ पे एरे में पूरे हमारी फाइलें एच टी टी पी पोस्टेड फाइल, एक फाइल यूज करते हैं हम लोग, तो एच टी टी पी पोस्टेड फाइल उसका रिटर्न टाइप है, मतलब पूरा क्लास में उसकी सारी चीजें, उसका एक्सटेंशन क्या है, उसका नेम क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर लेंथ क्या है, ये सब चीज आएंगी। लेकिन अब पूरे बहुत सारी फाइलें हैं, तो यहाँ पर ये चीज आएगी। अब देखिए इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको यूज किया, और अगर आप फोल्डर में सेव करना चाहते हैं या डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो वो हम लोग टेबल बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले करें ब्रेक पॉइंट लगा करके, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया, ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगा, जिन लोग लगाना नहीं जानते आप देखिएगा, इसके सामने यहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद में इसे रन करेंगे, और एफ एन जो फंक्शन बटन होता है ना कंट्रोल के पास में, और F10 फंक्शन के साथ में F10 प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये फाइल सेलेक्ट की, ये फाइल सेलेक्ट की, तीन फाइलें मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके पर प्रेस किया। अब हमने अपलोड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गए। अब देखो आप यहाँ लिख के भी आ रहा है नंबर, आप इसके जो पोस्टेड फाइल के रैपर है ना वो 3 आ रहे हैं, और देखो इंडेक्सिंग इसकी 0 से हो रही, मतलब इसमें क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। इसमें हमारा क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। देखिए एक में पूरा सब फाइल का नाम ये है, इमेज हमारी जेपीजी है, इमेज कंटेंट टाइप, लेंथ उसकी इतनी है ना। और अगर आप ऐसे यहाँ पे आएंगे, दूसरे को चेक करेंगे आप, दूसरे वाले इमेज को, मतलब वन इंडेक्स, ये देखिए दूसरा नाम यहाँ पर मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आएंगे, तीसरे फाइल को चेक करेंगे तो ये देखिए तीसरी फाइल मिलेगी। तो मतलब हमारी फाइलें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आगे प्रेस किया फंक्शन F10 के साथ में, और यहाँ पे आ गया। अब देखो आप इसको एक एक फाइल हम लोग कैसे रीड करेंगे इसमें से। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो इस पे मैंने इसको हटा दिया, और यहाँ पे आपको
एक लूप चलाना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कहीं पे कलेक्शन में से हमें अगर कोई भी डेटा इटरेट करना हो तो हमें वहां पे कलेक्शन बेस्ड लूप यूज करना पड़ेगा। वो आसान पड़ता है, दैट इज फॉर ईच लूप, या चाहे आप इंडेक्स बेस्ड लूप भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज किया, फॉर ईच लूप में गया, और सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये एच टी टी पी पोस्टेड फाइल बेस एक एक आपका जो है क्लास इसका रिटर्न कर रहा है, एक एक फाइल की चीजें। तो हमने लिखा फाइल बेस, कोई वेरिएबल ले लेता हूं, माना हमने फाइल ले लिया, इन कलेक्शन नेम, व्हाट इज कलेक्शन नेम, माई फाइल्स कलेक्शन नेम है, तो यहाँ पर आया माई फाइल्स। ये ये फाइन। अब देखो ये जो फाइल है ना, ये माई फाइल में जितनी भी फाइलें अपलोड की गई हैं उन सारी फाइलों में से एक एक फाइल हमारी इटरेट होकर के फाइल वेरिएबल में आएगी। माई फाइल में से सारी फाइलें हमारी एक एक इटरेट करके किसमें आ रही, फाइल में। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फाइल का नाम हम देखेंगे सबका आ रहा है, रिस्पॉन्स किया मैंने, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और इसमें हमने लिखा फाइल डॉट फाइल नेम, और इसको लाइन को हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर बी आर टैग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स तो ब्राउजर पे होगा, ब्राउजर पे लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर टैग यूज होगा। चलिए अब देखिए मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जितनी फाइलें आप अपलोड करेंगे उन फाइल्स के नेम को हमारा यहाँ पे बैक एंड से चेक करके और ऊपर अपलोड यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। हमने देख, चलिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आया, और जैसे मैं देखिए ये बहुत सारे बैनर्स हैं यहाँ पे, 3 4 5 फोटो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, इनके नाम देखिएगा ये हैं सारे यहाँ पे, ठीक है। मैंने ओके पर क्लिक किया और अपलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए ये एक एरर आ रही है, एच टी टी पी कॉन्फ़िगरेशन एक्सीड, हाँ ये एरर अक्सर आती है जब हम कोई फाइल का साइज जो है वो ज्यादा दे देते हैं, और वो हमारी फाइल उतने साइज, क्योंकि एक नॉर्मल फाइल अपलोडिंग जो आईआईएस सर्वर होता है वो हमारा 4 MB तक की अपलोड कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। इसके लिए हमें एक सेटिंग करना पड़ेगा, ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये एरर आती है HTTP 40413 नॉट फाउंड, ये एरर है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे और कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग जाएंगे, वेब कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा ये HTTP रन टाइम टारगेट फाइल, यहाँ पे आपको क्या होगा, अलाउ करना पड़ेगा मैक्स रिक्वेस्ट लेंथ, ठीक है, मैक्स रिक्वेस्ट लेंथ। यहाँ पे आपको इसमें कोई भी फाइल का साइज आपको दे देना है। अब देखिए मैं इसको जरा एक बार में रन करता हूं, मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया और फिर मैंने क्लिक किया इसे। अब देखिए हम लोग 4 5 फाइलें फिर ले लेते हैं भाई, रिफ्रेश, ये देखिए फाइलें आ रही हैं, है ना, 1 2 3, ओके। फिर मैंने क्लिक किया, ये देखिए 3 फाइलें आ रही, नाम केवल आ रहा है। अब देखो फिर से 5 फाइलें ले ले रहा हूं, अभी हमने कुछ किया नहीं है इस पर, मैं लिखा 1 2 3 4 5, 5 फाइल्स ले लिया। अब के बाद 5 फाइलें आई, क्लिक किया मैंने, यहाँ लिख करके भी आएगा 5 फाइल्स, ओके। ये 5 फाइल आ रहे हैं, ये प्रिंट हो रहे हैं। अगर फाइलें हमारी प्रिंट हो रहे हैं तो चाहे हम डेटाबेस में इनको रख दें, सेव करा दें, चाहे हम इसको फोल्डर में सेव करा लें, कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हैं ना। चलिए इसको हम लोग फोल्डर में भी सेव कर लेते हैं, सर्वर के फोल्डर में। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे आया बैक में, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सेटिंग करना पड़ेगा आपको, HTTP टारगेट, ये कहाँ सेटिंग करना, वेब डॉट कॉन्फिग, वेब डॉट कॉन्फिग आपको अपने प्रोजेक्ट में मिलेगा, है ना, नहीं तो इसके बगैर वो मैक्स रिक्वेस्ट लेंथ जो एरर आ रही थी ना वो रिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, चलिए एक हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कंटेंट्स के अंदर, यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ एक फोल्डर बनाया, अपलोड्स फोल्डर, अपलोड्स फोल्डर, ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर फाइल फोल्डर का नाम अपलोड्स है, और मैं यहाँ पे आया, मैंने फाइल हम लोग फोल्डर में अपलोड करा ले रहे हैं, तो मैंने लिखा फाइल डॉट सेव एज सर्वर डॉट
मैप पाथ, और स्ट्रिंग टाइप का पाथ देना है डॉट डॉट स्लैश कंटेंट स्लैश अपलोड्स। फोल्डर का नाम क्या है, कंटेंट के अंदर अपलोड्स, ठीक है, प्लस फाइल डॉट फाइल नेम, और ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। चलिए उसमें सेव हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक मैसेज दे देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट स्क्रिप्ट, अलर्ट करा दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज, और अलर्ट मैंने दिया यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर फाइल अपलोड सक्सेसफुल, ऑल फाइल्स अपलोड, विंडो डॉट लोकेशन डॉट विंडो डॉट लोकेशन की जरूरत ही नहीं, वो तो सेम उसी पर रहेगा ही रहेगा, है ना। और फिर मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, रन कर। अब चलिए देखिए इसको, मैं इसको रन करा रहा हूँ। जब कभी भी आपको सर्वर में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब यहाँ पर बैक एंड कंट्रोलर में आप कोड में चेंजेस करते हैं, तो आपको फिर से कोड रन करना पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग आ गए। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, तीन फाइलें ले ली, एक फाइल भी ले सकते हैं आप। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तीन फाइलें यहाँ पे लिख के आ गए। अपलोड पे हमने क्लिक किया, ये सेव हो रहा है। कैन नॉट लीड टू एग्जिट अबव टॉप डायरेक्टरी, ओके। यहाँ एक मिनट, डायरेक्टरी इशू आ रहा है, टिल्डा ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है ना, कंटेंट स्लैश अपलोड्स। चलिए कोई नहीं, फिर से रन करा दे रहा हूँ। कभी कभी डॉट डॉट मेन रूट डायरेक्टरी ले लेता है, कभी कभी इशू क्रिएट करता है, तो इसलिए हम लोग देख ले रहे हैं। ओके, क्लिक किया और हमने अपलोड कर दिया। देखिए फाइल, ऑल फाइल्स अपलोडेड, तीन फाइलें हमारी फोल्डर में सेव हो गई होंगी। चेक करता हूँ, देखिए आप यहाँ पे आइए, और ये फोल्डर है ना, इस पे राइट क्लिक करोगे, ओपन फोल्डर इन एक्सप्लोरर पर क्लिक किया, तो देखिए ये तीनों फाइलें हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम और फाइलें अगर यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देखिए आप, मैंने यहाँ पर फिर से इसको रिफ्रेश किया और हमने इस पर क्लिक कर दिया मैंने, और अब देखिए हमने माना ये फाइलें यहाँ से ले लेते हैं, चार फाइलें अब की बार में सेलेक्ट कर दे। ओके, फोर फाइलें सेलेक्ट किया, इस पे मैंने क्लिक किया, ऑल फाइल्स अपलोड, सारी फाइलें ये भी अपलोड हो गई सर्वर पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, तो देखो आप, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं देखा ओपन फाइल एक्सप्लोर, यहाँ की सारी फाइलें, फाइन ना। तो इस टाइप से हमारी फाइलें यहाँ पे सारी ए टू जेड सेव हो रही हैं, सारी फाइलें सेव हो रही हैं। अच्छा देखिए, जब हमें मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना पड़ता है, तो आपको पता है डेटाबेस टेबल्स में भी हमारी आईडी के बिहाफ पर रिकॉर्ड जाएंगे। तो क्या आपको पता है भाई, फाइल हमारी टेबल्स में जो है रिकॉर्ड मल्टीपल जाना है, फाइल अपलोड होंगी जब, और डेटाबेस में एक यूजर की या एक प्रोडक्ट की एंट्री एट ए टाइम एक ही होगी ना। तो फिर आपको जो टेबल में रिकॉर्ड आप सेव करेंगे, तो आपको फिर फॉरेन रिलेशन लगा करके दो टेबल्स में कंबाइन करके रिकॉर्ड को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। एट ए टाइम एक फाइल तो आपको सेव करना है डेटाबेस में, तो वो तो सेव होती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव करता हूँ, एक टेबल जैसे मैंने बना लिया, एक मिनट। एसक्यूएल सर्वर पे गया मैं और इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आए, 8024 में ही हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया मैंने और ऐड न्यू टेबल, इसका मैंने दे दिया यहाँ पे आईडी इंट, और मैंने दे दिया यहाँ पर फाइल, माई फाइल्स, ठीक है, माई फाइल्स कर देते हैं। वायरकर 200 FDT वायरकर 50 90 कर देते हैं। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, प्राइमरी की बना देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, यूजर से इसको कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है।
तो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे और इसको एस कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया डेमो, टेबल अंडर स्कोर टीबीएल अंडर स्कोर डेमो। ओके, ओके कर दिया। अब ये देखिए टीबीएल अंडर स्कोर डेमो 8024 के डेटाबेस के अंदर, इसको हम लोग वहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। तो सर्वर मैंने यहाँ से कॉपी किया और विजुअल स्टूडियो पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे। कहाँ पे आओगे? सर्वर एक्सप्लोरर पे। और ऐड कनेक्शन, यहाँ सर्वर नेम, डेटाबेस नेम जिसके अंदर आपने बनाया होगा वो सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे आप। ये देखिए डेटाबेस हमारा यहाँ पे टेबल आ गई होगी, ये आ गई। चलिए इसके अंदर हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहें तो एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, या एडियो डॉट नेट का भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको आसान पड़े उसे आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडल आप यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी टेबल क्रिएट कर देगा, ओके ना। और अगर आप इसको बनाएंगे तो फिर आप एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो हम लोग मॉडल ही बना लेते हैं। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, ऐड और एंटिटी डेटा मॉडल, ओके, जनरेट फ्रॉम डेटाबेस। ये डेटाबेस का नाम ऑटोमेटिक सेलेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आए और फिर टेबलें आ जाएंगी। टेबल हम लोग सारी टेबलें नहीं लेते हैं, जो हम लोग टेबल काम की उसको ले लेते हैं। ये डेमो वाली एक ही टेबल है हमारी, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया और अभी हमारा एक मॉडल बन जाएगा, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये इसको हमने कट कर दिया यहाँ से सेव करके। अब यहाँ पे हम लोग आ गए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसको नेम स्पेस मॉडल्स के अंदर है तो हम इसको ऐड करेंगे यूजिंग, अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एमबीसी एप्लीकेशन 1, एमबीसी एप्लीकेशन 1 डॉट मॉडल्स। तो हमने इसको ऐड कर लिया। यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम जो था एटी एंटिटीज डीबी इक्वल टू न्यू एटी एंटिटीज डीबी, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस में जो टेबल है वहां पे उसका हम या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा नाम है टीबीएल डेमो और हमने टीडीयू लिख दिया उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमें फाइलें सेव करना है। तो देखो आप, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसके लूप के अंदर ही हम लोग सेव करेंगे। हमने लिखा टी डी डॉट माई फाइल्स, माई फाइल्स में फाइल का नाम जाएगा। तो फाइल का नाम कहाँ पर है, फाइल डॉट फाइल नेम, ठीक है, ये यहाँ पर। और उसके बाद में हमारा टी डी डॉट किस डेट पे हमारा अपलोड किया गया, इजिकल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं डेटाबेस में, tbl डेमो डॉट एड। और उसके बाद में हमने इसको टीडी ऑब्जेक्ट को सेव कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया सेव चेंजेस, हर बार में वो टेबल सेव हो जाया करेगी। तो ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, सेव रिकॉर्ड इन डेटाबेस टेबल, और यहाँ पे हमारा जो क्या है, सेव फाइल ऑन सर्वर फोल्डर, सेव फाइल इन सर्वर फोल्डर। तो जो हमारे फोल्डर बना है उसमें सेव करने के लिए। चलिए अब देखो इसको रन करा लो यहाँ से। अब हमारे डेटाबेस में भी फाइल हमारी सेव हो रही होगी, ठीक है। जितनी फाइलें आप सिलेक्ट कर दो उतनी फाइलें हमारी फोल्डर में भी सेव होंगी, डेटाबेस में भी सेव होंगी। चलिए ये देखिए 3 फाइलें हैं सेम फोल्डर में। अगर सेम फाइलें होती तो वो रिप्लेस हो जाता है ना। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आए तो देखिए ऑल फाइल्स अपलोडेड। अब ये फाइलें हमारी डेटाबेस में भी गई होंगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आए और इसके बाद में मैंने यहाँ पे डेटाबेस के फोल्डर में आ जाएंगे, टेबल, ये टीबीएल डेमो, राइट क्लिक किया मैंने और शो टेबल डेटा। ये देखो तीनों फाइलें यहाँ पे आ गई, है ना। ऐसे जितनी फाइलें आप यहाँ पे अपलोड किया करेंगे उतनी फाइलें आपकी यहाँ पे आती चली जाएंगी। ये देखो 5 फाइलें अपलोड, 500 फाइलें अपलोड। रिफ्रेश कर लो आप,
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऐसे ही और भी जो भी आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।